महाकवि चंद बरदाई ने पृथ्वीराज चौहान के लिए लिखा था, 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ताऊ ऊपर सुल्तान है मत चूको चौहान। यह दौर था 1192 ईस्वी के आसपास का, लेकिन आज के दौर में नाम तो पृथ्वीराज चौहान है, लेकिन बदनाम वो देश की सेना को कर रहे हैं। देश का मनोबल गिराकर वो दुश्मन देश को, पाकिस्तान को नहीं चूकने वाले शब्द बाण प्रदान कर रहे हैं और पाकिस्तान को मौका देने वाले ये नेता कांग्रेस पार्टी से हैं। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पृथ्वीराज चौहान, जिन्होंने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर में हमें हार का सामना करना पड़ा। पाकिस्तान के खिलाफ पहले ही दिन हम हार गए थे। 7 मई को आधे घंटे की हवाई मुठभेड़ हुई। आधे घंटे की मुठभेड़ में ही हम पूरी तरह से हारे, चाहे लोग इसे स्वीकार करें या ना स्वीकार करें। इसके बाद पृथ्वीराज चौहान ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में लड़ाई सिर्फ मिसाइल हमलों तक ही सीमित रही, तो क्या भविष्य में 12 लाख सैनिकों वाली थल सेना की जरूरत होगी? और जरूरत नहीं है तो उन्हें किसी और काम में भी लगाया जा सकता है। जरा सोचिए, एक पूर्व मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र जैसे राज्य का, उनका यह बयान सामने आ रहा है कि 12 लाख सैनिकों की तो भविष्य में जरूरत होगी नहीं, तो किसी और कामकाज में उनको लगा दिया जाए। आप गौर से सुनिएगा, क्या 12 लाख सैनिकों वाली थल सेना की जरूरत हमें नहीं होगी? और नहीं तो उन्हें किसी और काम में क्या लगाया जा सकता है? यह बयान सिर्फ हमारे वीर सैनिकों का ही नहीं, हर उस मां का भी अपमान है जो अपने आंसुओं को छिपाकर अपने वीर बेटे को मां भारती की रक्षा के लिए सीमा पर भेजती है। यह बयान हर उस बहन का भी अपमान है जो अपने भाई के माथे पर तिलक लगाकर सरहद पर दुश्मन से मुकाबला करने के लिए भेजती है। यह बयान उस पिता का भी अपमान है जो अपने सैनिक बेटे को अपना बेटा बाद में हिंदुस्तान का प्रहरी पहले मानता है। और यह तो हमारे सैनिकों का अपमान है जो जान की बाजी लगाकर हमारे देश की हिफाजत करते हैं। कितनी मुश्किलों का सामना हर रोज उनको करना पड़ता है। कब कौन सी गोली कहां से आ जाए, कब उनके सीने को छलनी कर दे, ये पता नहीं होता, तो भी मां भारती की सेवा के लिए दिन रात वो लगे रहते हैं। क्या हमारे वीर जवानों का अपमान पृथ्वीराज चौहान, जो कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, नहीं कर रहे? क्या अपनी सियासत को आगे रखने के लिए कुछ नेता अपने सियासी फायदे के लिए सेना को मोहरा बनाने में लगे हुए हैं? इस देश में अभिव्यक्ति की आजादी है, लेकिन सेना पर सवाल उठाना, सेना के शौर्य को शक के घेरे में लाना अभिव्यक्ति की आजादी नहीं, बल्कि देश की सुरक्षा पर खतरा माना जाएगा। देश के ऐसे नेताओं से मैं कहना चाहूंगी, और उनको गौर से सुनना भी चाहिए, चाहे वो किसी भी पार्टी के हों, किसी भी पक्ष के हों, सत्ता आएगी जाएगी। राजनीति के मंच पर आप एक दूसरे के साथ खेलते रहिए, लेकिन ये याद रखिए कि देश की सुरक्षा करने वाली सेना के शौर्य पर सियासी डेंट नहीं पड़ना चाहिए। सरकार की नीतियों की आलोचना करना अपना काम है, अपना काम करिए, उस अधिकार का इस्तेमाल करिए, लेकिन आलोचना करते करते आप कब सरकार के विरोध से हटकर सेना की क्षमता पर, यानी कि देश की क्षमता पर संदेह करने लगे, यह कतई ठीक नहीं। हिंदुस्तान की जनता किसी भी नेता को यह अधिकार कतई नहीं देती। आप किसी भी पक्ष से हो सकते हैं, लेकिन सियासी फायदे के लिए सेना को माध्यम बनाना यह घटिया काम है। इसी वजह से आज महादंगल के सवाल सिर्फ मेरे नहीं बल्कि पूरे देश के हैं। और आज का सवाल है, क्या पाकिस्तान के दावों पर मोहर लगा रही है कांग्रेस पार्टी? क्या आसिम मुनीर का बयान दोहरा रहे हैं पृथ्वीराज चौहान? सेना पर सवाल उठाना अभिव्यक्ति की आजादी नहीं होती है। और सबसे बड़ा सवाल, सेना पर सवाल और शक को लेकर कब तक इस तरह की बयानबाजी होगी, और क्या ऐसे नेताओं के लिए हद तय करने की जरूरत है? कई ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर बड़ी चर्चा हम करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले ये बयान सुनिए और उसके बाद बीजेपी ने जो पलटवार किया है वो भी जानिए। पहिल्या दिवशी आपला संपूर्ण पराभव झाला। 7 तारखेला जे हवाई युद्ध अर्ध्या तासात झालं, त्यामध्ये आपला टोटल पराभव झाला। हे कोणी मान्य करो अगर न करो, विपक्ष और कांग्रेस की एक आदत सी बन गई है कि देश को अपमानित करना, सेना के शौर्य को अपमानित करना। प्रधानमंत्री जी ने या और बीजेपी के नेताओं ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान
उन सवालों का जवाब नहीं दिया विपक्ष के अन्य साथियों ने उठाए थे। कहीं कहीं में दाल में काला है। मैंने उनका बयान देखा नहीं, अभी मैं देख के बता पाया। उन्होंने देश को शर्मसार किया है और भारत की सेना का अपमान किया है। उन्हें माफी मांगनी चाहिए, राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए। ये सभी लोग जो भी बयान दे रहे हैं, एक बार सोचना चाहिए कि राष्ट्र क्या सोचता है इस पे। मैं बात करूंगा ना डिटेल में। माफी मांगने का सवाल माफी कहाँ मांगूं? लेकिन आपके हिसाब से स्टेटमेंट गलत था क्या सर? बिल्कुल नहीं। लोग पाकिस्तान का गुण गाना और भारत को हारता हुआ बताना, ये देशद्रोह है, देश से गद्दारी है, देश से बेईमानी है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।